गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंकुश के और आज हम डिस्कस करेंगे फंगी के जनरल कैरेक्टर को। सबसे पहले हम देखें तो फंगस जो वर्ड है लैटिन लैंग्वेज से आया था जिसका मतलब होता है मशरूम। और अगर हम फंगी को डिफाइन करें तो फंगी जो है यूकैरियोटिक एक्लोरोफिलस हेटेरोट्रॉफिक थैलोफाइट्स होते हैं। मींस इनका न्यूक्लियस जो है वो फुली डेवलप होता है, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इस रीजन के कारण ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाते और हम इन्हें हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थैलस के समान होता है, मींस रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होता है। यूनिसेलुलर फंगी का एग्जाम्पल हम देखें तो वो ईस्ट है, जबकि मल्टी सेलुलर फंगी का हम एग्जाम्पल देखें तो मशरूम, मोल्ड इसमें आते हैं। फंगी की जो स्टडी है उसको हम माइकोलॉजी कहते हैं, जो दो वर्ड से मिला हुआ है लैटिन लैंग्वेज के, माइकस जिसका मतलब होता है मशरूम और लोगस जिसका मतलब होता है स्टडी। आगे हम देखें तो फंगी जो है एशियन पीरियड से ही ह्यूमन काइंड के लिए नोन था, मशरूम, मोरल, स्मथ, रूट, रस्ट के रूप में, पर इनका ट्रू ओरिजिन और नेचर एंड डेवलपमेंट नोन नहीं था एशियन टाइम में। पर आज की डेट में फंगी है उसका कंप्लीट लाइफ साइकिल नोन है। फसिल रिकॉर्ड को हम देखें तो फंगस के जो जीवाश्म है वो प्री कैम्ब्रियन और डेवियन पीरियड में मिलते हैं। इससे पता चलता है हमें कि जो फंगी है वो वाटर से लैंड में आने वाले अर्ली कॉलोनाइजर प्लांट्स में से एक थे। एशियन टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि एशियंट ह्यूमन कल्चर के लिए फंगी इंपॉर्टेंट था एज अ फूड, एज अ मेडिसिन एंड एज अ रिलीजियस रिचुअल्स। फंगी की अप्रोक्सीमेट 5100 जेनरा पाई जाती है वर्ल्ड वाइड में, जबकि वर्ल्ड वाइड में मोर देन 50,000 स्पीसीज इसकी डिस्ट्रीब्यूटेड है। इतनी बड़ी संख्या होने के कारण इनके हैबिटाट में डाइवर्सिफिकेशन होता है और उनके फॉर्म, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन में वेरिएशन पाए जाते हैं। हिस्ट्री में हम जाएं तो फादर ऑफ माइकोलॉजी वर्ल्ड में बोला जाता है हेनरिच एंटोन डे बैरी को, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही फंगी के बायोलॉजी को स्टडी किया था। इन्होंने कई फंगी के लाइफ साइकिल को डिस्कवर किया और एक्सप्लेन किया, स्पेशली जो प्लांट डिसीज में इन्वॉल्व थे जैसे कि रस्ट और स्मथ। इन्होंने बताया कॉन्सेप्ट ऑफ सिम्बायोसिस को और एक्सप्लेन किया लाइकेन को, जो कि एल्गी और फंगी का म्यूचुअल रिलेशनशिप है। इन्होंने बताया कि फंगी जो है इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है, ना कि किसी प्लांट के डिजेनरेटिव पार्ट का हिस्सा। इन्होंने ही प्लांट पैथोजन रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया और क्लियरिफाई किया। फंगी के रोल को फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी बोला जाता है एडविन जॉन बटलर को, क्योंकि इन्होंने 20th सेंचुरी में सेवरल क्रो फंगल डिसीज को स्टडी किया जो कि इंडियन एग्रीकल्चर को इफेक्ट करते थे, जैसे कि रस्ट, स्मथ, विल्ट और डॉनी विडो। इन्होंने बताया कि कैसे साइंटिफिक प्लांट डिसीज मैनेजमेंट के द्वारा इंडियन क्रॉप यील्ड को बढ़ाया जा सकता है। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च के बाद एक बुक लिखी फंगी एंड डिसीज इन प्लांट 1918 में, जो कि एक स्टैंडर्ड बुक की तरह यूज की जाती है प्लांट पैथोलॉजिस्टों के द्वारा इंडिया और वर्ल्ड वाइड में। इसी के साथ फंगी के फर्स्ट जनरल कैरेक्टर को देखें तो फंगी जो है कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मींस ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ पाए जाते हैं, डीपेस्ट ओशियन से लेके हाईएस्ट माउंटेन तक। इनमें एबिलिटी होती है डिफरेंट इन्वायरमेंट में एडॉप्ट या सरवाइव करने की। फंगी जो है फ्री लिविंग होते हैं सॉइल, वाटर और एयर में, और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं जो कि प्लांट, एनिमल और ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं। बेस्ड ऑन दिस फंगी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एक्वेटिक फंगी जो वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं जैसे कि पॉन्ड, रिवर, ओशियन। फॉर एग्जाम्पल स्पोरोलिजिना। एक्वेटिक फंगी मेनली ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके रिसाइकल करते हैं। सेकेंड क्लास है टेरेस्ट्रियल फंगी। इनमें मेजॉरिटी ऑफ फंगी जो हैं वे टेरेस्ट्रियल होते हैं और सॉइल, डिकायवुड, बार्क, लीफ लिटर्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एस्परजिलस, पेनिसिलियम, राइजोपस,
सॉइल फंगी मुख्य रूप से ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। यह सिम्बायोसिस एसोसिएशन में प्लांट के साथ पाए जाते हैं। कुछ एक्सट्रीम इन्वायरमेंट जैसे डिजर्ट और स्नो रीजन में भी पाए जाते हैं। थर्ड क्लास है एयरबोर्न फंगी। इनमें पाए जाने वाले फंगी के फंगल स्पोर जो हैं वो लाइट वेट होते हैं और एयर में सस्पेंडेड होते हैं। ये विंड के द्वारा स्प्रेड हो सकते हैं। एयरबोर्न स्पोर एलर्जी का कारण बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, क्लाइडोस्पोरियम, एस्परजिलस के स्पोर ह्यूमन में अस्थमा और एलर्जिक रिनिट्स को कॉज करते हैं। एयरबोर्न फंगी नए हैबिटाट में डिस्पर्सन और कॉलोनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड, फंगी के प्लांट बॉडी या थैलस की हम बात करें तो उसके जो सिंगल यूनिट है उसे हम हाइफा कहते हैं, जो कि ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं। बहुत सारे हाइफा मिलके हाइफी का निर्माण करते हैं और ये जो हाइफी है जब नेट लाइक या वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसे हम माइसेलियम कहते हैं। मींस बहुत सारी हाइफी मिलके नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिन्हें हम माइसेलियम कहते हैं। हाइफी के जो सेल्स है वो यूनिन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट या मल्टीन्यूक्लिएट हो सकते हैं। अगर हम मशरूम के स्ट्रक्चर को देखें तो ये नेट लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है जिसको हम माइसेलियम कहते हैं। जंगल के अंदर अगर आपने डिकाय लीफ में व्हाइट चीज देखी होगी तो वो भी एक माइसेलियम है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। फंगस हाइफी जो है स्ट्रक्चर के बेस में दो टाइप के होते हैं, सेप्टेड और एसेप्टेड हाइफी, या हम इसे बोलेंगे सेप्टेड या एसेप्टेड फंगी। सेप्टेड फंगी में दो सेल्स को डिवाइड करने के लिए सेप्टा पाई जाती है या फिर क्रॉस वॉल पाई जाती है। ये मेनली हायर फंगी जैसे कि एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटोरोमाइसिटीज में पाई जाती है, जबकि जो एसेप्टेड फंगी होते हैं उनमें कोई भी क्रॉस वॉल नहीं पाई जाती या कोई भी सेप्टा नहीं पाई जाती, इसलिए इनको कोइनोसाइटिक भी कहते हैं। ऐसा लगता है कि फंगस अंदर से हॉलो है या खोखले हैं और एक ही सेल से बने हुए हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोअर फंगी लाइक फाइकोमाइसिटीज। साथ ही साथ फंगी जो है यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। फोर्थ, सेप्टा को हम और डिटेल में हम देखें तो फंगल सेल में पाए जाने वाले सेप्टा में यूजुअली सिंपल पोर पाए जाते हैं, बट बेसिडियोमाइसिटीज फंगल क्लास में डॉली पोर सेप्टा पाए जाते हैं जिनमें दोनों ओर डबल मेम्ब्रेनस वॉल कैप पाए जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम पेरेंथोजोम कहते हैं और ये वॉल्व लाइक गेट की तरह काम करता है। आगे फिफ्थ हम देखें तो फंगी में स्लाइमी मोड को छोड़कर सभी में स्पष्ट सेल वॉल पाई जाती है जो मेनली काइटिन और बीटा ग्लूकैन की बनी होती है, पर लोअर फंगी जैसे कि ऊमाइसिटीज में ये सेलुलोज और ग्लूकैन की बनी होती है विद द नो या और लिटिल काइटिन। फंगी जो हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनमें सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इनके जो वैक्यूल्स होते हैं उनमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है ग्लाइकोजन या ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में। कभी कभी इनमें वोलोटीन या क्रिस्टल भी पाए जाते हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, पर कभी कभी इनमें कैरोटीनॉइड्स मिलता है। सिक्स्थ हम देखें तो फंगी के जो हाइफी हैं वो होमोकैरियोटिक भी हो सकते हैं। मींस हाइफा में पाए जाने वाले सेल्स में जेनेटिकली आइडेंटिकल न्यूक्लियस पाए जाते हैं। वहीं ये हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं जब दो डिफरेंट न्यूक्लियाई या जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई एक ही हाइफा में एग्जिस्ट करते हैं। फंगस का जो न्यूक्लियर कंडीशन है उसके अनुसार ये हैप्लॉइड मींस एक सिंगल सेल्स में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, या ये डाइकैरियोटिक हो सकते हैं मींस एक सिंगल सेल के अंदर दो अनफ्यूज न्यूक्लियस पाए जाते हैं जो आगे जाकर फ्यूज होंगे।
थर्ड कंडीशन है इसका डिप्लॉइड कंडीशन, जिसमें दो फ्यूज न्यूक्लियाई एक सिंगल सेल में एग्जिस्ट करते हैं, मींस एक सेल में फ्यूज न्यूक्लियस पाया जाता है। सेवंथ हम देखें तो फंगी जो है यूजुअली नॉन मोटाइल होते हैं। हायर फंगी जैसे एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज के किसी भी फेज में मोटाइल सेल्स नहीं बनते, पर लोअर फंगी जैसे फाइकोमाइसिटीज के रिप्रोडक्टिव सेल्स में जो गैमेट होते हैं या एसेक्सुअल स्पोर होते हैं वे मोटाइल होते हैं, क्योंकि इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। फंगी में दो प्रकार के फ्लैजिला पाए जाते हैं। पहला है वी प्लस टाइप का फ्लैजिला जिसमें सरफेस स्मूथ होता है। दूसरा है टेंसाइल टाइप जिसमें हेयर लाइक फिलामेंट्स फ्लैजिला में पाए जाते हैं। फंगी जो हैं इनमें यूकैरियोटिक फ्लैजिला होता है, मींस इनके जो फ्लैजिला है उनमें 9+2 का अरेंजमेंट पाया जाता है। इनके सेंटर में 2 फिलामेंट और पेरीफेरी में 9 पेयर ऑफ फिलामेंट पाए जाते हैं। 8th है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ माइसेलियम। फंगी के जो माइसेलियम है वो बहुत सारे हाइफी से मिलके बने होते हैं। ये जो हाइफी है आपस में मिलकर सॉफ्ट क्लॉथ लाइक लेयर बनाते हैं और फंक्शन के अनुसार इनमें मॉडिफिकेशन होता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन की हम बात करेंगे। तो फंगी में प्रोजेनकाइमा, स्यूडोपेरेनकाइमा, राइजोपस, स्क्लेरेटियम, एप्रेसोरियम, हॉस्टेरिया, हाइफा ट्रैप और स्ट्रोमाटा ये सारे मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। मेनली फंगस माइसेलियम के मॉडिफिकेशन। प्रोजेनकाइमा में जो हाइफी हैं वे एक दूसरे से पैरेलल अरेंज होते हैं और लूजली इंटरवुंड रहते हैं, मतलब लूजली अटैच होते हैं। इनमें इंडिविजुअल हाइफा को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। स्यूडो पेरेनकाइमा जो माइसेलियम होते हैं उनमें हाइफी एक दूसरे से टाइटली इंटरवुंड होते हैं और ऑल डायरेक्शन में अरेंज रहते हैं। इसी वजह से इनमें इंडिविजुअल हाइफी को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। इनका क्रॉस सेक्शन हायर प्लांट के पेरेनकाइमा सेल से मिलता जुलता दिखाई देता है। राइजोमॉर्फ की बात करें तो इनमें बहुत सारे हाइफा एग्रीगेट होके रूट लाइक कॉर्ड्स बनाते हैं जो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की तरह कार्य करते हैं। इसमें इंडिविजुअल हाइफी अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं और सिंगल हाइफा से ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं ये राइजोमॉर्फ। स्क्लेरेटियम को देखें तो ये कॉम्पैक्ट ग्लोबुलर और हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो बहुत सारे हाइफी के कंसंट्रेशन होने से बने होते हैं। ये लॉन्ग लिविंग रेस्टिंग स्टेज के लिए बनते हैं। इनके अंदर फूड स्टोर रहता है जो कि इन्हें एडवर्स कंडीशन में कई सालों तक सरवाइव करने के लिए मदद करता है। एप्रोसोरियम की बात करें तो ये स्वॉलन टिप होता है जो सिंपल या लोब्ड हो सकता है। यह जर्म ट्यूब या इन्फेक्शन हाइफा के ऊपर पाया जाता है और होस्ट के अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हॉस्टेरिया की बात करें तो ये इंट्रासेलुलर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन होते हैं और ऑब्लिगेट पैरासाइटिक फंगी में मेनली पाए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर नोब लाइक, एलोंगेटेड फिंगर लाइक या ब्रांच हो सकता है जो होस्ट सेल से न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट करता है विदाउट इमीडिएटली किलिंग देम। ये एंजाइम भी सीक्रेट करता है जो होस्ट सेल के प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करते हैं ताकि उनका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है हाइफा ट्रैप्स। इनमें फंगी प्रीडिएटर की तरह स्टिकी हाइफा या लूप नेट बनाते हैं जिनमें वे नेमेटोड को कैप्चर करते हैं और बाद में हाइफा नेमेटोड को पेनिट्रेट करके डाइजेस्ट कर लेते। मींस इसमें जो माइसेलियम है वो एक फंदा बनाता है जिसमें वो नेमेटोड को कैप्चर कर सकता है। लास्ट है स्ट्रोमाटा। इसमें हाइफी डेंस कुशन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो गद्देदार होती है। इसमें अंदर फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट होते हैं जहां इन्हें प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन और स्पोरुलेशन के लिए हेल्प मिलता है। 9th है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी।
तो फंगी जो है न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग 3 क्लास में डिवाइडेड है। पहला है पैरासाइटिक फंगी। इसमें ऐसे फंगी आते हैं जो प्लांट, एनिमल और ह्यूमन के ऊपर या उनके अंदर पाए जाते हैं और उन्हीं से ये फूड एब्जॉर्ब करते हैं स्पेशल एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर के द्वारा, लाइक हॉस्टेरिया। इसी वजह से ये डिसीज कॉज करते हैं होस्ट सेल में। फॉर एग्जाम्पल पक्सेनिया ग्रामिनीस, ओस्टेल्गो, कैंडिडा एल्बिकेंस, रेवेनेलिया। दूसरा जो टाइप है वो है स्पोरोफाइटिक फंगी। ऐसे फंगी जो डेड और डिकाई ऑर्गेनिक मैटर जैसे फॉलन लीव्स, फ्रूट्स और ब्रेड में पाए जाते हैं। ये फंगी एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं ताकि ये उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। फॉर एग्जाम्पल म्यूकर, म्यूसिडो और राइजोपस। थर्ड टाइप है सिम्बायोटिक फंगी। इसमें फंगी क्लोजली एसोसिएट रहता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ और दोनों को ही बेनिफिट मिलता है। मींस इनका जो रिलेशनशिप है वो प्लस प्लस रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्टोमाइकोराइजा, जिसमें हायर प्लांट के रूट और फंगी एक दूसरे से एसोसिएट रहते हैं, प्लस प्लस एसोसिएशन इनमें रहता है। फंगस जो है इसमें मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और हायर प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाते हैं जो फंगस को भी देते हैं। मींस दोनों को ही बेनिफिट होता है। 10th हम देखें तो जो फंगी हैं वो यूकार्पिक भी हो सकते हैं और होलोकार्पिक भी हो सकते हैं। मींस जब माइसेलियम का कोई एक ही पार्ट रिप्रोडक्टिव यूनिट में कन्वर्ट होता है तो उसे हम यूकार्पिक फंगी कहते हैं। पर जब फंगी का सारा पार्ट, मींस ऐसे फंगी जो यूनिसेलुलर होते हैं, उनका पूरा का पूरा बॉडी ही रिप्रोडक्टिव यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम होलोकार्पिक फंगी कहते हैं। 11th हम देखें तो फंगी में जो है 3 तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन, फ्रेगमेंटेशन या फिर बर्डिंग के द्वारा होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर, क्लाइनेडोस्पोर, ओडिया, एप्लानोस्पोर, कोनेडिया, बाइन्यूक्लियोटोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर के द्वारा हो सकता है। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो प्लेनोगैमेटिक, गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट, गैमेटेंजियल कोपुलेशन, स्पर्मेटाइजेशन, सोमेटोगैमी, इन सब के द्वारा हो सकता। 12th है लाइफ साइकिल। फंगस के लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो इसमें मेनली 5 तरह के लाइफ साइकिल पाए जाते। पहला है एसेक्सुअल लाइफ साइकिल। इसमें जो स्पोर बनते हैं वो माइटोटिक स्पोर होते हैं और ये जो स्पोर है वो स्पोरेंजोस्पोर या कोनेडिया में पाए जाते हैं। इसमें कोई भी सेक्सुअल फिजन नहीं होता। स्पोर डायरेक्टली जर्मिनेट होके न्यू माइसेलियम बनाते हैं और सभी सेल हैप्लॉइड होते हैं जैसे कि एस्परजिलस और राइजोपस। दूसरा है हैप्लॉइड लाइफ साइकिल। इनमें जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हैप्लॉइड गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट जो है डिप्लॉइड होता है और ये जो डिप्लॉइड स्टेज है वो शॉर्ट पीरियड का होता है। इसके बाद इनमें मियोसिस होता है और हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं जो कि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल म्यूकर और न्यूरोस्पोरा। तीसरा जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉइड डाइकार्योटिक लाइफ साइकिल है। ये मेनली बेसिडियोमाइसेटीज के मेंबर्स में पाया जाता है। इसमें जब 2 हैप्लॉइड गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है जिसे हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। इसके बाद दोनों न्यूक्लियस को आपस में फ्यूज होना होता है, पर इनमें कुछ समय के लिए ये फ्यूजन नहीं होता या ये फ्यूजन कुछ समय बाद होता है। मींस ये विजुअल होता है ये वाला स्टेज जब 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं किए होते हैं। मींस सेल के अंदर 2 जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियस पाए जाते हैं जिसको हम डाइकार्योटिक सेल कहते हैं। इसके कुछ समय बाद ये न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं जिसे हम कैरियोगैमी कहते हैं और वापस ये मियोसिस के द्वारा हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं और हैप्लॉइड फेज में आ जाते हैं। चौथा जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉइड डिप्लॉइड लाइफ साइकिल है।
इसमें जो है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज दोनों ही मल्टी सेलुलर होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं। गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनता है। बाद में मियोसिस के द्वारा डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड स्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं और हैप्लॉइड जनरेशन बनाते हैं। मींस इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हैप्लॉइड से डिप्लॉइड होता रहता है। लास्ट जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लॉइड लाइफ साइकिल है। इनमें जो मेन वेजिटेटिव फेज होता है वो डिप्लॉइड होता है। इनमें मियोसिस के द्वारा स्पोर्स का निर्माण होता है और ये स्पोर जो हैं फ्यूज होकर डिप्लॉइड माइसेलियम का निर्माण करते हैं। तो ये है इस वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।